जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेश देव की जय हो। जय श्री सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय हो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री सीताराम सीताराम। जय हनुमान वीर बजरंग बली की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय हो। सत्संग सुनना अभी के लिए आवश्यक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस रामायण में ये चौपाई है। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी में शब्दों का युद्ध हो रहा था। विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ा है, मैं तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बन गया, तपस्या से बड़ा कुछ भी नहीं। और गुरु वशिष्ठ जी का कहना था कि नहीं, तपस्या से बड़ा सत्संग होता है, सत्संग सबसे उत्तम है। सत्संग सुनने से मनुष्य जो गलत है, जिसका विचार गलत है, जो आसुरी प्रवृत्ति का है, वो भी दैवी प्रवृत्ति का बन जाता है, इंसान बन जाता है, हैवान से इंसान बन जाता है। इसलिए सत्संग बड़ा है। और विश्वामित्र जी का कहना था कि नहीं, तपस्या बड़ा है। दोनों में शब्दों का युद्ध हो रहा था। तभी वहाँ अनंत भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने फैसला कर दिया कि नहीं, तपस्या से बड़ा सत्संग है। तपस्या करना हर मनुष्य के बस की बात नहीं है। तपस्या बहुत कठिन काम है, लेकिन सत्संग सिर्फ सुना जाता है। और सत्संग कोई भी सुन सकता है, साधारण से साधारण मनुष्य। और सत्संग सुनकर वो हैवान से इंसान बन सकता है। इसलिए सत्संग बड़ा है। इतना कहते हुए अनंत भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सत्संग सुनना अति आवश्यक है। दूसरा है निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। निष्काम भक्ति का मतलब हुआ कि भगवान से कामना नहीं करना, कुछ नहीं मांगना, फ्री में भक्ति करना, ध्यानपूर्वक भक्ति करना, भगवान में हमेशा मग्न रहना, कुछ मांगना ही नहीं। उसी को निष्काम भक्ति कहा जाता है। जैसे सुदामा जी श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हमेशा करते रहते थे भगवान श्री कृष्ण की याद में, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं मांगे। वो महादरिद्र थे, फिर भी कुछ नहीं मांगे।
वहाँ उनके पास गए भी तो कुछ लेकर ही गए, चावल लेकर गए तब भगवान अपने मन से उनको दिए, लेकिन वो मांगे नहीं, निष्काम भक्ति किए, कुछ भी कामना नहीं रखे। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति होता है। और दूसरा है सकाम भक्ति, जो आजकल 100 में से 90% लोग सकाम भक्ति ही करते हैं। भगवान से मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, बकरा काटूँगा, फलना करूँगा। पहले ही मांग लेते हैं कि मेरा काम बन जाएगा तब मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा। ये तो व्यापारी हो गया, ये भक्ति कहाँ हुआ? ये भगवान को आप रिश्वत दे रहे हैं। भगवान के मनुष्य हैं, वो ब्रह्म है। इस सकाम भक्ति से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तत्काल फायदा भले हो जाए, कुछ नौकरी में, ये व्यापार में बरकत हो जाए, फलना हो जाए, कुछ से कुछ हो जाता है हल्का फल्का, लेकिन पुण्य अर्जित नहीं होता। पुण्य अर्जित होता है निष्काम भक्ति से। तो आजकल लोग सकाम भक्ति ज़्यादा करते हैं, पहले ही भगवान से मांग लेते हैं, गछौती गछते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं ये करूँगा, मैं आपको। इससे पुण्य अर्जित होने वाला नहीं है। सकाम भक्ति से भक्ति करना है तो निष्काम भक्ति करना चाहिए। निष्काम भक्ति सूरदास जी करते थे। घनश्याम तुझे ढूंढने जाएं कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग बुझाएं कहाँ कहाँ, गाते हुए भगवान श्री कृष्ण की याद में रहते थे और उनसे कुछ नहीं मांगते थे। मीराबाई निष्काम भक्ति करती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हमेशा भजन गाती थी। इसलिए भक्ति में श्रेष्ठ है निष्काम भक्ति, बिना कामना का, भगवान से कुछ नहीं मांगना। सकाम भक्ति मान लीजिए, अब ये कहीं कोई किसी का मृत्यु होने वाला है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका जान जाने वाला है, तो उस समय आप भगवान से उनको कह सकते हैं प्रेम से कि भगवान उसको जान बचा लीजिएगा तो मैं आपको ये करूँगा। वो थोड़ा ये चलता है इस समय परिस्थिति ऐसा आने पर, लेकिन हमेशा निष्काम भक्ति ही करना चाहिए। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ है, सकाम भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। जय श्री सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय श्री राम।